आज हमारे पास एक नया बोर्ड आया है, एंड्रॉयड बोर्ड है ये कॉम्बो 32 और 40 इंच के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नंबर जो है N.H352.818V3। ये नया एंड्रॉयड बोर्ड मार्केट में है। 1 GB इसका रैम है, 1 GB 8 GB स्टोरेज इसका है। और यहाँ पे ऑडियो वीडियो 1, 2, 2 USB है इसके अंदर। साथ में एक यहाँ पे HDMI सिंगल HDMI में आता है ये बोर्ड। और लगभग 60 से 70 वोल्ट की बैकलाइट जो है ये आउटपुट देता है। 60 से 70 वोल्ट का आउटपुट बैकलाइट में ये देता है। तो ये नया एंड्रॉयड बोर्ड है। आज हम इसको टेस्टिंग के लिए चेक कर रहे हैं कि इसका रेजोल्यूशन कोड क्या है, सर्विस मेनू कैसे खुलता है, या इसमें मिरर का ऑप्शन है या नहीं। ये सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहें। तो सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं अपने टेस्टर पर और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या कुछ फंक्शन रहने वाले हैं। यहाँ पे हमने अपना जो कॉम्बो मेन बोर्ड है जो स्मार्ट, यहाँ पे अपने टेस्टर के ऊपर लगा दिया है। अब हम इसको पावर दे रहे हैं। यहाँ पे IR मैंने इस LED का यूज किया है, तो हम इसको ऑन करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए ऑन किया है तो इसका रेजुलेशन 1920x1080 फुल HD के अंदर अभी इसका रेजुलेशन है। और इस रेजुलेशन को हम HD रेडी कैसे करते हैं, नॉन HD कैसे करते हैं, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरीके का इंटरफेस इसके अंदर यहाँ पे देखिए जैसे ही ऑन होता है तो विजडम शेयर और बाद में एंड्रॉयड का लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो इस तरीके का मेनू जो है इंटरफेस आता है। और यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर फंक्शन है। और साथ में रिमोट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो अभी कॉमन रिमोट मार्केट में आ रहा है, ये रिमोट इसके साथ आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर का जो सेटिंग है वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग ओपन की है। यहाँ पे हम इसका सिस्टम चेक कर लेते हैं, इसके अंदर कितना रैम है, किस तरीके का एंड्रॉयड वर्जन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो स्टोरेज है वो है 8 GB का स्टोरेज है। मेमोरी इसकी 1 GB। और यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड वर्जन जो है इसके अंदर 12 एंड्रॉयड वर्जन है। साथ में इसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे आते हैं तो इसका प्रोसेसर जो है वो हमें दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इसके अंदर प्रोसेसर जो है CPU है, GPU है, वो दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये इसका सिस्टम इन्फो है। और अब हम इसको बैक लेके चलते हैं, अपना ऑडियो वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अब हम इसका जो सर्विस मेनू है वो देख लेते हैं। तो इसमें कॉमन सर्विस मेनू जो है वो यूज किया गया है। मेनू 1147 मेनू 1147 से इसका सर्विस मेनू जो है वो ओपन हो जाता है। जो पहले मेनू ये आता था सर्विस मेनू, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका फैक्ट्री मेनू है। साथ में यहाँ पे अगर इसमें पैनल की सेटिंग हम देखते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पैनल सेटिंग इसके अंदर है। और यहाँ पे देखिए LVDS मैपिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। OD1 का ऑप्शन इसके अंदर है। साथ में यहाँ पे मिरर का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम मिरर देख लेते हैं सबसे पहले, जो कि जब भी आप बोर्ड लगाते हैं किसी में, तो अगर उल्टा पिक्चर आती है तो यहाँ पे देखिए मिरर यहाँ से सेट हो जाता है। रिवर्स पिक्चर करने के लिए आप यहाँ से मिरर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर घोस्ट पिक्चर या जिसको हम मैपिंग पिक्चर बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का अगर पिक्चर आ रहा है तो यहाँ से आप मैपिंग सेट कर सकते हैं LVDS फॉर्मेट से। अब जो ख़ास मेन चीज़ है इसके अंदर वो है इसका रेजुलेशन कैसे चेंज होता है। जैसे आप लोगों को पता है ये 1920x1080 के अंदर अभी हमारा टीवी है। मैं दिखा देता हूँ दोबारा से ऑन करके। यहाँ पे देखिए 1920x1080। तो इसका जो कोड इस पे काम करता है वो है वो इनपुट। यहाँ पे देखिए सोर्स का बटन जो दिया हुआ है, ये सोर्स हमको प्रेस करना है। सोर्स 0, 3,
661। ये जैसे ही हम दबाएंगे तो हमारा टीवी पावर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पावर ऑफ हो चुका है। और अब हम टीवी को यहाँ पे फिर से ऑन करेंगे तो देखते हैं कि रेजोल्यूशन जैसे ही यहाँ पे टीवी को ऑन किया है या डायरेक्ट ऑन होता है तो यहाँ पे देखिए 1366 तो ये इसका कोड है वो है सोरस 03661 नॉन HD के लिए, सोर्स 03662 ये फुल HD के लिए। तो ये दो रेजोल्यूशन इसके साथ आप सेट कर सकते हैं रिमोट के साथ ही, कोई आपको फाइल इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको फुल HD नॉन HD सेट कर सकते हैं। साथ में इसमें मिरर की भी सेटिंग है, इसका मैपिंग आप सेट कर सकते हैं। 1 GB 8 GB का इसके अंदर स्टोरेज है। सारी एप्लीकेशन जो आजकल नॉर्मल LED के अंदर आ रही हैं सारी एप्लीकेशन इसके अंदर रन करती हैं। तो बहुत अच्छा ये इसका रिस्पॉन्स है इस बोर्ड का। आप भी इसको यूज कर सकते हैं अपनी LCD LED के लिए। तो इस तरीके की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।